Subscribe Exam 5 Study channel and press the bell icon to get all notifications. गुड मॉर्निंग साथियों, मैं धनेंद्र साहब स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम 5 स्टडी में। तो आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है एनालॉजी, जिसको हम कहते हैं सादृश्यता भी कहते हैं, जिसको हम समरूपता भी कहते हैं। तो देखिए, एनालॉजी एक ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर आपके अंदर जितना भी ज्ञान भरा हुआ है ना, वो सारा आप यहाँ पर निकाल सकते हो। तब भी अगर आपको क्वेश्चन आ गया तो आपकी खुशकिस्मती है। आपको यहाँ पे हर फील्ड से वो रिलेट होना पड़ेगा, आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए उस फील्ड से, तभी आपको काम आएगा। अब देखिए समरूपता मतलब क्या होता है। देखिए समरूपता मतलब देखते हैं, जैसे ए बी सी और डी, इस तरीके से आपको क्वेश्चन गिवन होगा। देखिए इसका संबंध इससे होना चाहिए और इसका इससे होना चाहिए, ठीक है। जो इन दोनों के बीच में रिलेशन होगा वही आपसे इस बीच में पूछा जाएगा। जैसे कि अगर मान लीजिए यहां पर क्वेश्चन, यहां पे क्वेश्चन मार्क आता है, तो क्या पूछेगा, जो रिलेशन ए का बी से है या फिर बी का ए से, वही रिलेशन सी का डी से या फिर डी का सी से, या फिर जो क्वेश्चन मार्क आएगा उसका रिलेशन सी के साथ होना चाहिए। ऐसे ही रिलेशन आपको वहां पे दिए जाएंगे और आपको रिलेशन फाइंड आउट करना है और बताना है किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा। देखिए कभी कभी क्या होता है कि यहां का रिलेशन यहां से ना पूछकर इस पहले का रिलेशन इससे बता दिया जाता है और इनका रिलेशन पूछा जाता है, ठीक है। अब रिलेशन में देखिए, अब रिलेशन किस किस तरीके से हो सकता है वो भी बताता हूं मैं आपको। देखिए रिलेशन हो सकता है किसी एक जाति को लेकर, रिलेशन हो सकता है किसी भाषा को लेकर, पहनावे को लेकर, आभूषण को लेकर, या फिर किसी भी एक व्यापार को लेकर हो सकता है, व्यापारी और व्यापार का रिलेशन हो सकता है, या फिर कोई मजदूर काम कर रहा है तो उसके काम करने के औजार से हो सकता है, या फिर किसी देश और उसकी राजधानी को लेकर हो सकता है, या फिर किसी देश और उसकी जो मुद्रा चलती है उसको लेकर हो सकता है, जो करेंसी चलती है उसको लेकर हो सकता है। तो रिलेशन किसी भी चीज का हो सकता है, जैसे जानवर हो तो उसकी आवाज से, या फिर जानवर हो तो उसके बच्चे से, बच्चे को क्या बोलते हैं, जैसे शेर का बच्चा शावक कहलाता है। इस तरीके से कई सारे रिलेशन हो सकते हैं। तो आपको वही चीज फाइंड करना है, वही देखना है और उसके हिसाब से ही आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। जैसे अगर स्टूडेंट का पढ़ने से रिलेशन होगा, इस तरीके से स्कूल में जाएंगे तो बच्चे जाएंगे या फिर टीचर जाएंगे, तो इनका रिलेशन हो सकता है। तो आपको इन चीजों पे ध्यान देना है, एक दूसरे के बीच में समानता बतानी है, क्या समानता है, उससे ही आप क्वेश्चंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलते हैं कुछ एग्जांपल्स की तरफ, ताकि आपको समझ में आए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं मैक्सिमम कोशिश करूंगा कि आपको हर एक फील्ड से रिलेट एग्जाम्पल करवा सकूं, ताकि आपको समझ में आए कि किस किस तरीके से समरूपता हो सकती हैं। तो वो हम देखेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करके। तो चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो देखिए, अगर जैसे क्वेश्चन आ जाए कि फूल का संबंध, ठीक है, फूल का संबंध किससे है, गुलदस्ते से है। गुलदस्ता जो होता है, ठीक है, वही संबंध खिलाड़ी का किससे होगा, और आपको ऑप्शन में दे दिया जाए जैसे कि ए कप्तान से, ठीक है, बी एम्पायर से, या फिर आप कोच बोल सकते हैं, ठीक है, कोच से, एम्पायर कोच अलग अलग होता है वैसे, ठीक है। सी होगा आपका टीम से। तो आपका आंसर क्या होगा। तो देखिए फूल गुलदस्ते से, तो गुलदस्ते का एक हिस्सा होता है फूल, ठीक है, समझ में आपको, गुलदस्ते का एक हिस्सा होता है फूल। तो वैसे ही खिलाड़ी किसका हिस्सा होता है, खिलाड़ी हिस्सा होता है टीम का, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। यहां पे हमने रिलेशन फाइंड आउट किया कि फूल का रिलेशन है गुलदस्ते से, क्योंकि गुलदस्ते का एक हिस्सा है सिर्फ फूल, वैसे ही टीम का एक हिस्सा है कौन, खिलाड़ी है। तो इस तरीके से हमारा ये वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब हम चलते हैं लाइन टू लाइन अपने क्वेश्चंस की तरफ, जो आपसे फील्ड से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं वो हम करते हैं। तो देखिए कुछ क्वेश्चन हैं जो हम करते हैं ताकि आपको समझ में आए कि कैसे हमें एनालॉजी को सॉल्व करना है। देखिए यहां पे ये जो संबंध है हमें ये देखना है, जैसे कुत्ता पिल्ला। अब यहां पे क्या होता है, कुत्ता पिल्ला का क्या रिलेशन होता है वो देखेंगे हम। तो कुत्ते के बच्चे को हम क्या कहते हैं, पिल्ला, ठीक है। तो मेंढक के बच्चे को हम क्या कहेंगे। तो यहां देखिए शावक का बता रहा है, शावक का रिलेशन बता रहा है कि जानवरों के बच्चे को हम क्या बोलते हैं, वो बात चल रही है। तो कुत्ते का होता है पिल्ला, तो मेंढक का क्या होगा आप बताइए। तो मेंढक का क्या होगा, टेडपोल, ठीक है, टेडपोल मेंढक के बच्चे को हम ये कहते हैं, ठीक है।
मेंढक और मेंढकी तो सुनिए आपने, तो उनके बच्चे को टेडपोल कहते हैं। आप छोटा मेंढक बड़ा मेंढक बोल के आप काम चलाते हो अपना, तो उसके बच्चे को टेडपोल कहते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन है भैंस स्तनधारी, तो सांप क्या होगा। देखिए अब भैंस कौन सी जाति का जानवर है वो बताया गया है। पहले वाले में तो हमने बताया था शावक के बारे में बात चल रही थी पहले वाले क्वेश्चन में, लेकिन दूसरे वाले में क्या है कि एक उसको बता रहे हैं कि भैंस किस प्रजाति की प्राणी है, तो वो स्तनधारी है। तो सांप किस प्रजाति का होगा। देखिए भैंस अपने पैरों पे चलती अच्छी तरीके से, लेकिन सांप नहीं चलता, सांप रेंगता है। ठीक है, तो जब सांप रेंगता है तो भैंस से वैसे जात में अलग हो गया। तो देखिए तो भैंस जो है वो स्तनधारी है, मैमल्स वाले जानवर हैं। और जो हमारे सांप आएगा वो क्या होगा, हमारा रेंगने वाला प्राणी है। ठीक है, वो चलता नहीं है, रेंगता है। स्तनधारी अलग होते हैं और रेंगने वाले प्राणी अलग होते हैं, तो जिसे हम कहते हैं सरीसृप। ठीक है, तो ये इनके बीच का रिलेशन। देखिए मैं आपको सिर्फ एक एक क्वेश्चन इसलिए करवा रहा हूं ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि रिलेशन किस किस चीज को लेके बन सकता है। तो हम उस तरीके से सारे क्वेश्चंस करेंगे। आज आपका टॉपिक जहां तक कोशिश है कि खत्म हो जाएगा आपका। तो देखते हैं अगला, नाई उस्त्रा। अब देखिए यहां पर नाई जिस चीज से काम करता है, किससे, उस्त्रे से काम करता है। कैंची भी आ सकता है, तो कैंची से भी काम करता है, लेकिन उस्त्रे से भी काम करता है। उस्त्रे का मतलब समझ गए होंगे आप कि उस्त्रे से गंजी हो जाती है, तो नाई उस्त्रे से काम करता है। तो अध्यापक किस चीज पे काम करता है। अब यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास। अब ये वाला क्वेश्चन आपके ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। अगर वहां दे दिया जाता है कि चौक, तो आप चौक भी लिख सकते हैं, वरना ब्लैक बोर्ड पे तो जैसे मैं पढ़ा रहा हूं आपको, ठीक है, अध्यापक ही हूं आपका, तो अध्यापक किस पे करता है, श्याम पट, या फिर आप उसको बोलते हैं ब्लैक बोर्ड। ठीक है, तो आ जाएगा श्याम पट, ब्लैक बोर्ड या फिर व्हाइट बोर्ड जिसमें मैं आपको पढ़ा ही रहा हूं। ठीक है, तो वो आपके ऑप्शन पे डिपेंड करेगा कि आपको ऑप्शन में से क्या चूज करना है, उस तरीके से इनका वो रिलेशन आएगा। अब देखिए अगला है क्वेश्चन हमारा, किसान खेत। तो कहां काम करता है किसान, खेत पर काम करता है। यहां पे जगह को डिनोट किया गया है कि जगह बताई गई है, किसान खेत पे काम करता है। डॉक्टर कहां काम करने जाता है, डॉक्टर्स की बात मत करिए, डॉक्टर हम घर में भी बात करते हैं, वैसे घर में भी देखते हैं, प्रैक्टिस चलती है उनकी, लेकिन पर्टिकुलर कहां जाते हैं, तो कहां जाएंगे डॉक्टर्स, हॉस्पिटल में जाते हैं। ठीक है, तो यहां पे क्या आएगा, हॉस्पिटल। ठीक है, हॉस्पिटल में क्या करते हैं, वो जॉब करते हैं। जैसे किसान खेत में करता है, वैसे डॉक्टर हॉस्पिटल में करता है। कई सारे वर्कर्स हैं जो अपनी फैक्ट्री में काम करने जाते हैं, टीचर्स हैं वो स्कूल में पढ़ाने जाते हैं। तो काम की जगह के बारे में बताया गया है, उनके बीच का रिलेशन बताया गया है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, घोड़ा हिनहिनाहट। तो घोड़ा कैसी आवाज निकालता है, तो घोड़ा आवाज निकालता है हिनहिनाने की, तो हिनहिनाता है घोड़ा। तो बकरी कौन सी आवाज निकालती है, तो बकरी क्या करती है, मिमियाती है बकरी। ठीक है, बकरी की आवाज क्या होगी, मिमियाना, तो मिमियाना कहते हैं। ठीक है, मिमियाना होता है बकरी का, तो बकरी मिमियाती है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन अगला छठा, चौक लिखना। तो रबड़ क्या करेगा, जब चौक लिखेगी तो रबड़ क्या करता है, रबड़ मिटाता है, ये भी है। लेकिन यहां पे अगर वो मिटाने की जगह आपसे ऑप्शन में ये चीजें दे दे कि रबड़ का मतलब होता है लिखना, रबड़ का मतलब होता है बांधना, रबड़ वो रिलेट करता है खींचने से, रबड़ रिलेट करता है फेंकने से, तो आप क्या लिखोगे वहां पे, बांधना भी लिख सकते हो। क्योंकि रबड़ जो होता है दूसरा वाला जो आप मैक्सिमम लोगों को देखा होगा, गर्ल्स अपनी चोटियों में लगाती हैं, वो वाला भी रबड़ ही होता है, उसको भी रबड़ ही कहते हैं। तो यहां पर क्या होगा, रबड़ का मतलब मिटाना भी हो सकता है और रबड़ को हम बांधने के लिए भी यूज करते हैं। ठीक है, तो रबड़ बांधना है वजह। तो ये वाला क्वेश्चन भी कहां डिपेंड करेगा, ये भी क्वेश्चन डिपेंड करेगा आपके ऑप्शन के ऊपर कि आपके ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। तो रबड़ का मतलब मिटाना भी हो सकता है, रबड़ का मतलब रिलेशन बांधने से भी हो सकता है। तो रिलेशन पे थोड़ा फोकस करिए, क्या क्या दिया हुआ है वो आप देख लीजिए। क्वेश्चंस इसी तरीके से आपके बनेंगे, रिलेशन बता सकते हैं। मैं पहले ही कह रहा हूं कि ये एक ऐसा टॉपिक है जहां पे आपके पास जितना भी ज्ञान है ना, आप अपना पूरा खर्च कर दोगे इस टॉपिक के ऊपर ज्ञान, तब जाके आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसके अंदर सब कुछ आता है। आपने रीजनिंग के जितने भी टॉपिक पढ़े हुए ना, सारे टॉपिक इस एक टॉपिक के अंदर आ सकते हैं। वो कुछ भी पूछ सकता है, कहीं से किसी भी चीज का रिलेशन पूछ सकता है आपके बीच में। आपकी ज्योग्राफी हुई, साइंस हुई, कुछ भी XYZ, वो कुछ भी पूछ सकता है। आगे हम एग्जाम्पल्स करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि वो क्या क्या पूछ सकता है। तो चलते हैं अपने अगले एग्जाम्पल्स की तरफ। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन है हमारा, लेखक पुस्तक।
तो कवि क्या, अब देखिए लेखक पुस्तक क्यों आया, क्योंकि लेखक क्या करता है, पुस्तक को लिखता है। तो यहाँ पे क्या है कि एक इंसान अपनी कुछ रचना कर रहा है, तो उसके ऊपर मतलब होता है ना कि अपना उत्पाद कुछ बना रहा है, उसके ऊपर इनका वो रिलेशन बनेगा। तो लेखक पुस्तक, तो कवि क्या करता है, कवि क्या करता है, ये मत कहते ना कल्पना करता है, लेकिन कल्पना के बाद कुछ तो लिखता है। तो कवि क्या करता है, कविताएं लिखता है। तो यहाँ पर क्या आएगा, कविता आएगा। यहाँ पर क्या आएगा, कविता करता है। ठीक, कल्पना तो मतलब वो लिख थोड़ा ना रहा है कुछ उत्पाद, वो तो सोचने में क्या है, सब कुछ सोच लेते हैं। अब देखिए हिरण हिरणी, अब यहाँ पे क्या है, हिरण और हिरणी का मतलब क्या है कि यहाँ पे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के बारे में बात चल रही है। तो हिरण हिरणी से है, तो सम्राट का क्या होगा, सम्राट की क्या होती है, सम्राज्ञी कहलाती है। ठीक है, सम्राज्ञी होती है। ठीक है, महारानी मत बोल देना, वो महाराजा की होती है महारानी, और सम्राट की क्या होती है, सम्राज्ञी होती है। तो साम्राज्ञी होती है, तो क्या करेंगे हम यहाँ पर, साम्राज्ञी कहलाती है सम्राट की। अब देखिए उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है लकड़ी, फर्नीचर, दूध, इनका बताइए। तो क्या देखिए लकड़ी से क्या बनता है, फर्नीचर। अब यहां पे क्या बोला गया है, यहां पर लकड़ी क्या है, एक कच्चा माल है। कच्चा माल मतलब जो हमें नेचुरली मिल रहा है उस चीज से। ठीक है, तो लकड़ी एक कच्चा माल है, कच्चे माल से बनाया जा रहा है फर्नीचर। तो जब फर्नीचर बनाया जाएगा तो दूध से क्या बनाया जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये वाला क्वेश्चन भी आपके ऑप्शन पे डिपेंड करता है। दूध से हमारे कई सारे पदार्थ बनते हैं, जैसे दूध से दही बनता है, घी बनता है, मक्खन बनता है, बहुत सारी चीजें बनती हैं। दूध से आपकी मिठाई भी बनती है, मावा बनता है, उससे फिर मिठाई बनती है। तो यहाँ पे आप अगर मक्खन माने तो मक्खन हो सकता है, दही हो सकता है, और घी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर ऑप्शन के ऊपर आपका ये क्वेश्चन डिपेंड करेगा कि वहां पे क्या ऑप्शन दिया गया है। अब देखिए ये जो आपके 3 क्वेश्चन है, ये 3 आपके अब आने वाले जो क्वेश्चन है 3, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखिए ये क्वेश्चन आपकी जीके को भी स्ट्रॉन्ग करेंगे। मैंने कहा ना आपसे, ये टॉपिक एक ऐसा है जहां पे आप जितना भी पढ़ो उतना कम है, कुछ भी पूछा जा सकता है आपसे, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। अब देखिए ये 3 क्वेश्चन है, बहुत कम लोग होंगे जिनके पास इनके आंसर होंगे। देखते हैं हम क्वेश्चन। देखिए ऑस्ट्रेलिया, कैनबरा, स्पेन, क्या रिलेशन है। अब ये देखिए ये रिलेशन है राजधानी का। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा, तो स्पेन की राजधानी क्या होगी, यहां पे ये है क्वेश्चन। सोच के बताइए आपकी क्या राजधानी होगी, ताकि पता चले आपको कि आपको क्वेश्चन आते कितने। अपने आप से तो आप झूठ बोलोगे नहीं, जहां तक मुझे लगता है। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा, तो स्पेन की राजधानी क्या होगी। तो देखिए स्पेन की राजधानी क्या होगी, मैड्रिड होगी स्पेन की राजधानी, ये होगी स्पेन की राजधानी। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट है चीजें। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ईरान, रियाल, तो रूस में क्या होगा। अब देखिए इनका रिलेशन क्या है, ईरान की मुद्रा है रियाल। ठीक है, मैंने कहा था ना आपसे तीनों जो क्वेश्चन है नीचे के 10, 9, 10, 11 और 12 ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो देखिए ईरान की वो मुद्रा है रियाल, तो रूस की मुद्रा क्या होगी, ये आप बताइए। सोचिए, आपको आ जाना चाहिए क्वेश्चन। ठीक है, तो इसकी क्या मुद्रा होगी, तो इसकी मुद्रा होगी रूबल, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर है रूबल। अब ये 2 क्वेश्चन तो आप में से किसी किसी को आ गए होंगे। अब जो तीसरा क्वेश्चन है ये तो बहुत ही कम को आने के चांसेस है मेरे हिसाब से। देखिए संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, कांग्रेस, अफगानिस्तान, इनके बीच में क्या रिलेशन है। ये कांग्रेस आप अपनी जो देश की भावी नेता हैं उनके बारे में मत समझ लीजिएगा। ठीक है, ये वो वाली कांग्रेस की बात नहीं कर रहे हैं हम। यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का जो कांग्रेस है ये संसद है वहाँ का, तो उसका नाम है कांग्रेस। तो मतलब देख लीजिए आपके कहाँ से लिया गया है कांग्रेस भी नाम, समझ में आ गई होगी आपको ये बात। मैं किसी भी पार्टी के पक्ष में नहीं हूँ, पर मैं एक नॉर्मल सी बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, कांग्रेस, तो अफगानिस्तान का संसद क्या होगा, जब वहाँ का संसद कांग्रेस है, अफगानिस्तान का संसद क्या होगा, शोरा। ठीक है, ये है शोरा होगा। तो ये वाली चीज आपके जीके से भी रिलेट करती हैं ये तीनों क्वेश्चन जो हैं। मैंने आपसे कहा है, बार बार कहूंगा, ये टॉपिक बहुत अच्छा है। आपके पास जितना भी ज्ञान है इसमें लगा दीजिएगा अपना, सारे क्वेश्चन आएंगे और जितने क्वेश्चन हो सके वो आप सोल्व करने की कोशिश करिए, ताकि आपकी भी प्रैक्टिस होगी, आपकी जीके, करंट अफेयर, कुछ भी कहीं से भी उठा के आपके क्वेश्चन यहाँ पे आ सकते हैं। आज की वीडियो में मैंने आपको सिर्फ इतने क्वेश्चन करवाए हैं, आज का टॉपिक भी कंप्लीट नहीं हुआ है।
कल मैं आपका ये टॉपिक कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करूंगा, जहां तक होगा हर एक टाइप के क्वेश्चन करवाऊंगा, और जितने भी क्वेश्चन करवाएं इस टॉपिक में वो सब कमी है, पर फिर भी मैं आपकी एक क्लास और लूंगा ताकि आपको अपने बारे में पता चल सके कि आपको कितनी नॉलेज है या कितनी नहीं है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें जरूर जाइएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम मिलते रहे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।